बेस से आगे यात्रा करने के लिए परिवहन के एक नए तरीके की आवश्यकता होगी। एक्सकर्शन टीम अल्फा आउटपोस्ट 2 की ओर बढ़ रही है। अंधेरे की तरफ मिलते हैं दोस्तों। ये प्रेशराइज्ड रोवर दूसरे ग्रहों की खोज के तरीकों को पूरी तरह बदल देगा। ये रोवर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को पूरे 1 महीने तक आश्रय दे सकता है, जिससे वे स्पेस सूट के बिना भी लंबी दूरी तय कर पाएंगे। इस दौरान वे अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं या आराम भी कर सकते हैं। स्वचालित प्रणाली लगातार सबसे सुरक्षित रास्ता तय करेगा और वास्तविक समय में चांद की ऊबड़-खाबड़ सतह पर दिशा बताएगा। बेस की परिधि से निकल रही है। आउटपोस्ट 2 पर अनुमानित आगमन 12 घंटे में। समझ गया। लैब मोड चालू हो गया। अपोलो अभियानों का ध्यान चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर केंद्रित था, लेकिन हालिया प्रयास चांद के दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखे गए शिकल्टन क्रेटर पर केंद्रित है। इस क्रेटर के एक शहर जितने बड़े क्षेत्र में हमेशा सूरज की रोशनी रहती है, जो सौर ऊर्जा के लिए आदर्श है, और साथ ही छायादार वाले इलाके भी हैं, जहां अरबों सालों से संरक्षित जल बर्फ मौजूद हो सकती है। अमेरिका, जापान, चीन और भारत के अभियानों ने इन इलाकों का सर्वेक्षण किया है, जिससे ऐसे ईंधन और जरूरी सामानों से भरा होगा और अभियान दल के रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचेगा। उन्हें खाना, सोना और यहाँ तक कि शौचालय का इस्तेमाल भी इसी छोटी सी जगह में करना होगा। निजी स्थान लगभग ना के बराबर होगा। हर अंतरिक्ष यात्री अपने साथ कुछ ही प्रिय वस्तुएं ले जा सकेंगे, अपने घर की छोटी छोटी यादों के रूप में। पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूरी पर मदद के लिए घर पर फोन करने की कोई भी संभावना नहीं होगी। ऐसी समस्याएं जो पृथ्वी पर मैकेनिक, डेंटिस्ट या आपात विभाग की मदद से तुरंत सुलझ सकती हैं, वे पूरी तरह से दल के कौशल और उपलब्ध उपकरणों पर निर्भर करेंगी। इतना तो निश्चित है कि मंगल ग्रह पर वातावरण अत्यंत कठोर और प्रतिकूल है। वहां का वायुमंडल विषैला है, तापमान गिरकर 0 से 150 डिग्री सेल्सियस नीचे तक जा सकता है, और वहां की धूल उपकरणों के साथ साथ फेफड़ों के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। और ये तो मालूम ही नहीं है कि ऐसे लंबे अभियानों के दौरान अत्यधिक अकेलापन इंसानी व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करेगा। कल्पना कीजिए, लगभग 1 साल तक कुछ छोटे छोटे कमरों में बस उन्हीं लोगों के साथ रहना, धरती पर दोस्तों और परिवार से बात करने में एक तरफ से 24 मिनट तक लग सकते हैं। इसलिए हर हेलो के साथ लंबा इंतजार करना पड़ेगा। खाना भी रोज एक जैसा ही होगा, पैकेट में बंद, जिसमें ना कोई ताजा फल होगा और ना ही घर के खाने का स्वाद। कैसा लगेगा जब वही पृथ्वी, जहां आपके सभी अपने रहते हैं, रात के आकाश में सूर्य की रोशनी से चमकते एक हल्के नीले बिंदु के रूप में दिखाई दे। इस तरह की और न जाने कितनी अनगिनत चुनौतियां सबसे ज्यादा प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्रियों की भी कड़ी परीक्षा लेगी। तो इसमें इतनी खास बात क्या है? इतनी मेहनत क्यों? इसका उत्तर फिर उसी जिज्ञासा में छिपा है। आखिर क्या है जो हमें लाखों चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों और पसंदीदा काम को करने के लिए प्रेरित करता है? चाहे वो संगीत के वाद्य बजाना हो, कलात्मक कार्य हो या खेल का मुकाबला, यही लगन और समर्पण हमें किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। हालांकि मंगल ग्रह पर एक दल भेजना इसमें शामिल लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन फिर भी ये सचमुच जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांचक सफर साबित होगा। मंगल ग्रह पर प्राचीन या मौजूदा जीवन की तलाश हमें उस प्रश्न का उत्तर पाने का अवसर देती है जो हमारी जिज्ञासा